तो वह दिव्य चेतना, दिव्य चेतना का क्या अर्थ है? जो चेतना स्वभावतः है उसका उन्नयन, थोड़ा अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन दिव्य है। जो 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 है, जो तल है, वह तल जो है वह दिव्य नहीं होता। दिव्य का अर्थ होता है अपग्रेडेशन, चेतना का उन्नयन होना। वह उन्नयन दिव्य होता है, तो ये दिव्यता है। तो ये जो ग्रैंड रिसेट है ऊर्जाओं का या पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का, जिसमें धरती प्रभावित हो रही है, धरती ज्यादा प्रभावित हो रही है, लेकिन पूरी कायनात का ग्रैंड ग्रैंड रिसेट हो रहा है। इसमें धरती या धरती जैसे और ग्रह होंगे जहां पर जीवन इतना उन्नत है, उन्हें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस धरती की ग्राहकता ज्यादा है। जैसे बहुत सारी भीड़ होती है ना, बहुत सारी भीड़ होती है, वहां पर आप तो वचन कहे जाते हैं, इक्का दुक्का उसे समझ पाते हैं, इक्का दुक्का उसे समझ पाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, कोई कोई ग्रह नक्षत्र जो है उसे स्वीकार कर पाता है दिव्य ऊर्जाओं को, तो उन्हें ज्यादा मिलता है। जो ज्यादा पात्र है उन्हें ज्यादा मिलेगा। तो इस धरती या धरती को हम माता कहते हैं सिंबॉलिक रूप से सनातन में। क्यों कहते हैं? कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि इस धरती को ही माता है, हंसी मजाक उड़ाते हैं। और धरती तो माता है ना, तुम इसकी संतान हो ना, वह तो उच्च चेतना को जी रही है ना, और तुम्हारे माध्यम से जी रही है, तुम्हारे माध्यम से वह जी रही है उच्च चेतना को। वो तुम्हारे माध्यम से जी रही है, तुम्हें लगता है अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं, वह उसके होने का ढंग है। उसको उस धरती का चेतना का जीने का ढंग जो है बुद्ध है। धरती का चेतना के उन्नयन को जीने का ढंग बुद्धत्व है, और उसके धरती के होने का ढंग, शुरुआती होने का ढंग जड़ता है, पत्थर है, पत्थर है। वो पत्थर भी हो रही है, बुद्ध भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है। तो ये धरती जो है अपने उन्नयन को, अपनी दिव्यता को बुद्धत्व के रूप में जी रही है। तो धरती माँ है। यदि सेपरेशन के तल पर हम जब जी रहे हैं तो धरती माँ है, मतलब यह धरती जो है चेतना में बहुत उन्नत है, बहुत प्यारी है। भाई उन्नत है तो प्यारी है ना, इसलिए तो माँ है ना। अब जो है उस माँ के प्रेम में पड़ो, अलाइन हो जाओ। सूरज के प्रेम में पड़ो, अलाइन हो जाओ। और ये पूरी कायनात के प्रेम में पड़ो, अलाइन